दोस्तों आजकल के टाइम में लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इन्वेस्टिंग में, मनी सेविंग में, अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं जिसकी मदद से वो अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर पाएँ या बढ़ा पाएँ। इसी में उनके पास ऑप्शन आता है स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टिंग का, ट्रेडिंग का। हमारे पास आज के टाइम में इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा कमा भी रहे हैं। दोस्तों, लेकिन ये कोई बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। स्टॉक मार्केट को समझना एक बहुत बड़ी चीज़ है, नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। उनके ग्राफ्स को ट्रैक करना और ढूँढना कि कौन-सा स्टॉक बेटर रहेगा, किसमें अच्छी रिटर्न मिलेंगी। और लोगों का इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसी में, तो अलग-अलग तरीके लोग देखते रहते हैं, अलग-अलग स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, अपने पैसे कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी लोग तो अपना पैसा डुबा भी बैठते हैं और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो लाखों रुपए कमा लेते हैं महीने में इन्वेस्टिंग के ज़रिए। दोस्तों, लेकिन फिर भी आज के टाइम में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में जिन्होंने सुना है, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं है या इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज लगती है, बहुत रिस्क टेकिंग भी होता है। बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स या बड़ी-बड़ी रिसर्च करने के बाद भी लोग अपना पैसा डुबा देते हैं स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, ऐसा ही कुछ अगर आपका हाल है, लेकिन फिर भी आप अपना पैसा किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा जो है काफ़ी टाइम तक सेफ भी हो जाए और साथ में उस पे आपको अच्छा रिटर्न्स भी मिल जाए या फिर आपका पैसा बढ़ जाए रखे-रखे, तो हमारे पास ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड्स का। दोस्तों, अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है और कैसे इसमें रिस्क नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं खुद से, क्योंकि आप उतना रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं या आपको उतनी नॉलेज नहीं है या आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप रोज सुबह बैठ के अपना फ़ोन खोल के पहले ट्रैक करें चीज़ों को कि आपके जो स्टॉक आपने खरीदा है उसके रेट बढ़ गए हैं, घट गए हैं, या फिर आप सोचिए कि आपने खरीदा और अगली सुबह आप उठ के देख रहे हैं कि भाई आप तो लंबे लॉस में चले गए। तो ऐसी चीज़ अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड्स का। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो पूरी रिसर्च करने के बाद पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। और साथ ही में आप जब आपका मन करे आप अपना म्यूचुअल फंड की यूनिट वापस निकाल सकते हैं, आप जब चाहें उसमें पैसा और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को चला सकते हैं। दोस्तों, यूनिट्स अगर नहीं पता आपको, तो आप जैसे आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास उस स्टॉक की यूनिट्स आ जाएगी। मान लीजिए एक स्टॉक 100 रुपये का था, आपने 500 रुपये इन्वेस्ट करे हैं तो आपके पास 5 यूनिट आ गई। उसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपको अपनी यूनिट्स देता है, यानी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स देता है और साथ ही में वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा जहाँ पर उनको लगता है कि ये कंपनी आगे अच्छी ग्रोथ करेगी, ये अच्छा रिटर्न दिलाएगी। दोस्तों, इसका एक फ़ायदा और भी है कि अम, जैसे आप मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसके एक यूनिट की अमाउंट ही 50,000 है, लेकिन आपके पास सिर्फ 10,000 है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उसको पर्सनली नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जैसे 5 लोग मिलके उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 रुपये, तो म्यूचुअल फंड सबका पैसा मिलाकर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो आप उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आप अकेले इन्वेस्ट नहीं कर पाते, यानी कि म्यूचुअल फंड आपके जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके उसको इन्वेस्ट कर देता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप जितना चाहें, जितनी अमाउंट आपके पास हो, आप उतनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एक फ़ायदा और है कि आपको आपको रिसर्च नहीं करनी है। उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स रिसर्च करेंगे और आपका पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन बच के रहना ऐसी कंपनीज से
जो सिर्फ लोगों का पैसा खाती हैं या फिर ज़्यादा रिसर्च नहीं करती हैं, बिना देखे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देती हैं, तो आपको ऐसी कंपनीज़ चूज़ नहीं करनी है। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, वो 100% आपको रिटर्न दिलवा देगी। हो सकता है कि म्यूचुअल फंड से उतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिले जितना लोग पर्सनली इन्वेस्ट करके लाखों-लाखों कह रहे हैं ना, लाखों-लाखों रुपए हम कमा लेते हैं, और म्यूचुअल फंड से हो सकता है उतना रिटर्न नहीं मिले, बट एट लीस्ट आपकी हेडेक खत्म हो रही है, कुछ तो मिल रहा है ना आपको, सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वेल दोस्तों, फिर इसी के बाद बात आती है कि स्टॉक मार्केट से म्यूचुअल फंड बेटर कैसे है। जो हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या फिर जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना चाहो हो, या फिर एक्सपर्ट्स अपनी रिसर्च के साथ उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरीके से वो एक्सपर्ट हैं, वो अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी हेडेक ख़त्म हो रही है, आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही में आपको उसको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और जब चाहें आप तब आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड की यूनिट को आप वापस ले सकते हैं। वेल दोस्तों, लेकिन बेटर होगा कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेटर है जो रिस्क टेकिंग में उनका इतना हार्ट नहीं है, जो रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, वो बस चाहते हैं कि हमारा पैसा लग जाए, इन्वेस्ट हो जाए, हमें बाकी कुछ टाइम बाद एक अच्छा रिटर्न मिल जाए, और साथ ही में हमारा पैसा भी सेव हो जाए। तो म्यूचुअल फंड ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है। बिना ज़्यादा सोचे आपको पक्का पक्का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक अच्छी कंपनी में। वेल दोस्तों, तो हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में खुद से इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड के थ्रू उसमें इन्वेस्ट करना कितना फ़र्क है दोनों में, और साथ ही में आपको रिस्क भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर है। और दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन डालें कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। उन टॉपिक्स पे वीडियोस मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। साथ ही में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।